अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कोटा बायोलॉजी में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम कवर कर रहे हैं पूरी सीरीज में। इसके जो कंटिन्यू वीडियो, आप अगर नए हो इस वीडियो पे तो इसके पहले के वीडियो लगाओ, आपको सारा जो चैप्टर है आराम से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सारे क्वेश्चन नीट वाले उसके आपके आराम से बनेंगे और बोर्ड की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी होगी। तो आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक सा टॉपिक है जिसको हम बोल रहे हैं एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी ये हम पढ़ने जा रहे हैं। असंग जनन एवं बहुभ्रूणता, एपोमिक्सिस को असंग जनन कहते हैं फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, और पॉलीएम्ब्रियोनी को कहते हैं बहुभ्रूणता। अब बेसिकली ये है क्या, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। देखो क्या है कि एक तो है नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस क्या हो रही है, हम कह रहे हैं कि मेल पार्ट स्टेमन में पोलन ग्रेन बन रहा है, पोलन ग्रेन के अंदर हमारे पास क्या है, मेल गैमिट है। ऐसे ही फीमेल पार्ट पिस्टिल के अंदर एग सेल बन रही है, वो एग का गैमिट है। पोलन ग्रेन उड़ेगा और स्टिग्मा पर आ जाएगा, इसको हम कह रहे हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस। ये पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। पोलन और पिस्टिल के बीच में इंटरेक्शन होगा, ये हमने अलग से टॉपिक पढ़ा है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। देन पोलन ट्यूब बनेगी और फर्टिलाइजेशन होगा, इसको हमने अलग से टॉपिक में कवर किया है जिसको हम बोल रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है, ये हमारे पास ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर ये एग सेल है, और इस एग सेल के पास जैसे ही ये मेल गैमिट आता है तो ये n+n बराबर क्या हो जाते हैं, 2n हो जाते हैं, है ना। नॉर्मली यही होता है कि n+n बराबर क्या हो गई, ये 2n हो गए, और यही क्या बना, जाइगोट। और जाइगोट ही क्या बनेगा आगे, एम्ब्रियो। ये जाइगोट क्या बनेगा, एम्ब्रियो, यानी यहीं पर पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा। ये जाइगोट सेल बनेगी और यहीं पर पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा। और एक बेसिक एम्ब्रियो में क्या होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और 2 कॉटिलिडन होते हैं। अगर 2 कॉटिलिडन है तो हम उसको डाइकोट बोलते हैं, और सिंगल कॉटिलिडन है तो हम उसको मोनोकोट बोलते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट अपन कवर कर चुके हैं। ये तो होती है नेचुरल प्रोसेस। अब ये जो बाहर ये जो ओव्यूल है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके बाहर जो ओवेरी है, ओव्यूल किसके अंदर रखा हुआ है, ओवेरी के अंदर। तो ये जो ओवेरी है, ये ओवेरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। ये तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं भाई। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। ओवेरी फल का निर्माण करती है और ओव्यूली बीजांडी सीड का निर्माण करता है। ये तो हो गई एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास। लेकिन कई बार कॉन्सेप्ट, चीजें नॉर्मल से हटके होती हैं और इसीलिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखो क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये वाला मार्कर नहीं चल रहा है आप ब्लैक से काम चलाना पड़ेगा। हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास ये एग सेल है। ये एग सेल याद करो कहां से बनी है, ये एग सेल बनी है न्यूसेलस टिश्यू से। कहां से, न्यूसेलस टिश्यू से। अब मैं आपको याद कराऊं, पिछली क्लास जो हम पढ़ के आए, इस के अंदर था न्यूसेलस टिश्यू। न्यूसेलस टिश्यू की कोई एक जो सेल थी वो बनी है पोलन मदर सेल। ये जो पोलन मदर सेल थी इसमें क्या हुआ, माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद 4 मेगास्पोर बने थे। इन 4 में से 3 डीजनरेट हो गए थे, केवल एक जिंदा था जिसको हम बोल रहे हैं फंक्शनल मेगास्पोर। उसी फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर 3 केंद्रक विभाजन, न्यूक्लियस डिवीजन हुए, जिससे बने अपने पास 8 न्यूक्लियस और 7 सेल स्टेज। उसी एक सेल को हम के बीच वाली सेल को हमने क्या बोला, एग सेल। यही फीमेल का गैमेट है। ये सब प्रोसेस तो होती है नॉर्मल, लेकिन अगर न्यू सेलस टिश्यू में जब ये प्रोसेस चल रही थी मेगास्पोर बनाने की, तो वहां अर्धसूत्री विभाजन हुआ ही नहीं, वहां मियोसिस हुआ ही नहीं। और अगर मैं बोल रहा हूं मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, तो मुझे बताओ ये जो 2n मदर सेल है इससे क्या बनेगा, इससे इससे n वाली सेल का फॉर्मेशन होगा क्या, नहीं होगा। 2n से क्या बनेगा, 2n ही बनेगा।
और ऐसा ही हुआ है। जब ऐसा हुआ है तो ये हमारे पास जो एग सेल है, ये एग सेल भी क्या मिली है हमें, 2n ही मिली है। हम इसको बोल रहे हैं एग सेल। ये एग सेल क्या मिली है, 2n ही मिली है, जो कि क्या मिलना चाहिए था, ये हमें n मिलना चाहिए था, पर ऐसा तो हुआ नहीं है यार, एग सेल 2n है। अब जब ये एग सेल 2n है तो ये यहाँ पर सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन वाली बात कर रही है ना, फेमिनिज्म टॉप पे जा रहा है यहाँ पे। ये कह रही है यार मैं गैमिट नहीं हूं, अब मैं कोई एन नहीं हूं जिसको किसी एन की जरूरत पड़ेगी, कोई मेल गैमिट आएगा। मैं अपने आप में 2n हूं, और मैं क्योंकि 2n हूं तो मैं खुद ही यहाँ पर क्या एम्ब्रियो बना सकती हूँ। तो क्या होगा, ये जो 2n वाली एग सेल है ये खुद ही यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चालू कर देगी, यहाँ अंदर एम्ब्रियो बन जाएगा। और अगर ऐसा हुआ कि यहाँ एम्ब्रियो बन गया तो ये बाहर वाला अपने आप सीड बनेगा, और अगर ऐसा हुआ कि ओविल सीड बनेगा तो ओवेरी फिर फ्रूट बनाएगी ही बनाएगी। यार यहाँ ऐसा हो रहा है क्या कि फ्रूट का डेवलपमेंट, इस फ्रूट का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है। हाँ, यहाँ पर क्या कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है क्या, नो फर्टिलाइजेशन वाली कंडीशन है एग्जैक्टली। फ्रूट भी बन रहा है लेकिन अंदर फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है। ये क्या बात हुई, क्या यहाँ पर जेनेटिक मेकअप में कोई चेंज आया क्या, नहीं। तो भैया फिर ये काय का जनन है, ये हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हाँ इसमें मेल और फीमेल पार्ट लेते ही नहीं है। एक प्लांट क्या कर रहा है, अपनी ही किसी सेल से नया प्लांट बना रहा है, यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। एनिमल्स भी करते हैं ये, पढ़ा होगा ना आपने, कोई अपने बॉडी का कोई पार्ट गिराया और वही दोबारा पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। वही बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पर क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, नहीं, तो ये भी एक टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। हम बात कर रहे हैं एपोमिक्सिस की। ये घटनाक्रम सारा जो हुआ ये क्या है, एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है क्या, बिल्कुल है। तो यहाँ हो क्या रहा है, न्यूसेलस का जो टिश्यू है उसमें कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ, कोई मियोसिस नहीं हुआ, कोई अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। इससे क्या हुआ, जो एग सेल बनी वो 2n बनी। दो पॉइंट हो गया हमारे पास। अगर 2n एग सेल बनी है तो जो एम्ब्रियो है ये क्या होगा, ये सेम जेनेटिक मेकअप इसका पहले जैसा, इस प्लांट जैसा ही होगा। क्या यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तीसरा पॉइंट, नो फर्टिलाइजेशन। तो जो ये फ्रूट बन रहा है ये विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है एग्जैक्टली। तो अगर कोई फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इस तरीके से बनता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। क्या आपको बात समझ में आ गई, ये एपोमिक्सिस कंप्लीट हो गया। ऐसा ही एक और चीज है जिसको हम बोल रहे हैं क्या, पोली एम्ब्रियोनी। अब जैसा कि नाम हमें सजेस्ट कर रहा है, पोली मतलब बहुत सारे, एम्ब्रियो मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो। और बहुत सारे एम्ब्रियो कैसे बन रहे हैं, देखो ये अपने पास ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर भरे हुए थे। ये देखो पिछली जो बातें आपको याद होंगी ना उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, पर पिछला आपको आना चाहिए, है ना। ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, तो आपको जब पिछला सब कुछ होगा आएगा तो ये आराम से 5 मिनट का टॉपिक खत्म। ठीक है, तो आप अगर नए कभी इस चैनल पे नए हैं तो आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि पूरे वीडियो हमने डाले हुए हैं, आराम से आप जाके जिस भी स्पीड में देखना चाहो 1.5 2x आपको समझ आना चाहिए। आप पूरी सीरीज लगा दो फिर ये बहुत अच्छे से आपके कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूं अगर ओव्यूल है तो इसके अंदर न्यूसेलस टिश्यू भरा हुआ है। यहीं पर क्या बना था, ये फंक्शनल मेगास्पोर बना था, ये फंक्शनल मेगास्पोर बना था। यहाँ पर न्यूसेलस टिश्यू था। अब जनरली ऐसा होता है न्यूसेलस टिश्यू सारा खत्म हो जाता है, कोई एक ही सेल रहती है उसकी जो मेगास्पोर मदर सेल बनाती है, फिर वही फंक्शनल मेगास्पोर बनाता है। पर हम आम कंडीशन तो पढ़ नहीं रहे ना, हम जनरल कंडीशन तो पढ़ ही नहीं रहे, हम स्पेशल टाइप पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, ये सारे के सारे जो न्यूसेलस टिश्यू है, अब हमें ये बात पता है न्यूसेलस टिश्यू 2n होता है। न्यूसेलस टिश्यू क्या होते हैं, 2n होते हैं। ये सारे न्यूसेलस टिश्यू इस मेगा स्पोर में अंदर घुसना स्टार्ट हुए हैं। ये सारे के सारे अब जितने मैं ये टिश्यू बना रहा हूँ सब 2n है। ये आसपास से सब इस फंक्शनल मेगा स्पोर में अंदर एंट्री लेना चालू हुए। अब जैसा पहले हमने पढ़ा कि
एग सेल 2n होती है, वो ये भी वही फीलिंग दे रहे हैं इसको, है ना, वाइब मैच हो रही है एग सेल जैसी, क्योंकि ये भी 2n है और मेगास्पोर के अंदर है। तो अब ये काम भी वही करेंगे, हर एक हर एक न्यूसेलस की सेल यहाँ पर अंदर एक एम्ब्रियो बनाना स्टार्ट कर देगी, तो बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे इसके अंदर, है ना। अब जब यहाँ पर एम्ब्रियो बनने लग गए तो सिंपल बात है, ये सीड में कन्वर्ट होगा ही होगा। तो सीड बन रहा है और बाहर क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। वाह यार, ये भी क्या विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन रहा है क्या? एग्जैक्टली तो यहाँ भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, और फ्रूट फ्रूट तो बनेगा ना सर, एम्ब्रियो बन रहा है तो फ्रूट क्यों नहीं बनेगा? ठीक है, पर डिफरेंस क्या है कि वहां पर एक ही एग सेल ने क्या किया है, एम्ब्रियो बनाया है और फ्रूट बन गया है, पर यहाँ पर बहुत सारी न्यूसेलस सेल फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर घुसी हैं। अब ये भी 2n है, बाकी सब 2n है, तो सारे के सारे एम्ब्रियो बना रहे हैं। तो जब बहुत सारे एम्ब्रियो बन रहे हैं तो इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। ये आपका लास्ट टॉपिक था एनसीईआरटी का, क्लास 12 यूनिट 1। और मुझे लगता है हर क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो नीट का हो, एम्स का हो, बीएससी नर्सिंग वाले किसी एग्जाम का हो, या कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड आपका एग्जाम हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड का टीचिंग आरपीएससी वाला एग्जाम हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, सब बेसिक सिलेबस एनसीईआरटी ही है, सब कवर होता है यहाँ से, है ना। तो कोई क्वेश्चन आपका बाकी नहीं जाएगा। आई होप आपको बहुत हेल्प हो रही है इनसे। अगर आपको हेल्प हो रही है तो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर वगैरह करो यार, है ना। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, उनकी बोर्ड बहुत अच्छी जाएगी। आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे एक ही मेडिकल कॉलेज में वापस से इकट्ठा होकर धूम मचाएंगे। तो सारे सारे ग्रुप स्टडी करें, पर वीडियो शेयर करके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।